बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो है जी, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए थे तो उसी से रिलेटेड है। हो जाता है कभी कभी ऐसा भी, लोग सरप्राइज़ भी देते हैं। तो बस जी मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे कबाब बनाने थे क्योंकि बच्चों के लंच के लिए ना, बच्चे अब डेली लंच लेके जाते हैं तो इसी के लिए मैंने कहा ये बना के रख दूँ तो फिर डेली सैंडविच बच्चों को बना के दे देती हूँ। तो मैंने कीमे को बॉयल कर लिया था, उसके अंदर चने की दाल, प्याज, अदरक, लहसुन तमाम चीज़ें डाल के, तो अब वो ठंडा हो गया तो मैंने कहा इसको चॉप करके कबाब बना लेती हूँ। तो बस मैं इसको अब चॉपर के अंदर चॉप कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं 2 ब्रेड बड़ी है मेरे पास, मैं वो डाल लेती हूँ कि इससे ना बाइंडिंग इनकी ठीक हो जाती है। तो और एक एग मैंने इसके साथ ही डाल दिया है। अगर ये ढीला हो जाए ना मटीरियल आपका तो फिर हम ऊपर से लगा सकते हैं। तो मैं तो इसको जो है ना, वो फिर मेरा सख्त होता है हमेशा, तो मैं इसके अंदर ज़्यादातर डालती हूँ। तो उसके बाद जी ग्रीन चिली इसके अंदर डाल लेती हूँ। ग्रीन चिली मैंने अंदर वैसे जब इसको पकाया था तब नहीं डाली थी, तब मैंने रेड चिली जो है ना, कुटी हुई लाल मिर्च, मैंने वो ऐड की थी। तो ग्रीन चिली ऊपर से डालें तो इसकी ज़्यादा जो है ना फ्लेवर वो अच्छा लगता है। और साथ ही जी मैंने सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर डाल लिया है। तो बस अब इसको मिक्स करके मैं मज़ीद 1-2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठीक से सेट हो जाए। तो फिर उसके बाद इसके कबाब बना लेंगे। उसके बाद जी यहाँ मैं बनाने लगी थी आज बीफ। तो बीफ के लिए मैंने प्याज मोटे मोटे काट के 3-3 4-4 टुकड़े एक प्याज के मैंने काट के, तो बस इसको ऑयल के अंदर डाला है। तो थोड़ा सा इसको कच्चा पानी का दूर करके इसके बाद इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन वो डाल देना है। तो उसको भी थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर उसके साथ ही मैंने बीफ डाल देना है। तो थोड़ी देर बीफ को भी इसके साथ ही फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद पानी लगा के कुकर को बंद कर दूँगी। तो बस मैं इसी तरह मटन या बीफ बनाना हो ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं फ्राई किए बगैर बहुत कम बनाती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया है और 3 टमाटर थे मेरे पास वो डाले हैं और हरी मिर्च। और अब इसको मैं पानी लगा कर कुकर को बंद कर दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा ओपन करूँगी। तो ये देखिए जी 15 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, जिसमें सूखा धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, नमक, मिर्च, नमक पहले डाला था बस। तो ये एक डाल के तो उसको मैंने भून लिया है। अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है इस बाउल के अंदर, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं तो फिर इसलिए मैंने कहा चलें, अब मुझे बाद में पता चला कि गेस्ट ने आना है तो मैंने कहा चले अब सर्विंग के लिए अच्छे से बर्तन निकाल लूँ। तो बस जी यहाँ साथ ही फिर मैंने कहा चलें आप पुलाव बना लेते हैं। सालन तो ऑलरेडी बन चुका है, अब यही काम आ जाएगा। और वैसे भी कबाब भी आज बनाए हैं तो मैंने कहा चलें आज जो है ना काम आसान हो गया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाना था लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला तो फिर मैंने बनाया नहीं, तो मैंने बस छील के थोड़ा सा पुलाव के लिए कूट के रख लिया है। तो प्याज फ्राई हो गया, इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया और साथ में टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी डाल के फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे गर्मी थी, मैंने कहा चले शिकंजी बनाती हूँ। वैसे भी गेस्ट आने वाले हैं तो गेस्ट भी शिकंजी नहीं पियेंगे और इस मौसम में सबसे अच्छा मशरूब जो है ना वो यही होता है। तो पानी को मैं लगा दिया चावलों को और यहाँ पे मैंने साथ ही निकाल लिया अपना मटेरियल कबाब वाला। तो ये बिल्कुल सही यकजान हो गया। तो मैंने अब अपनी बेटी को कहा है कि ये आप जाओ ले जाओ रूम में ही बैठ के मुझे कबाब बना के दे दूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस जी यहाँ पे पानी मेरा बॉयल हो गया तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए और यहाँ पे मेरी बेटी कबाब बना के थोड़े से ले आई है, क्योंकि मैं कहती मामा गेस्ट आ गए हैं। तो फिर मैंने कहा चलें काफ़ी है, बाकी बाद में बना लेंगे, आज के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो बस जी उसके बाद मैंने कहा चले दही थोड़ी सी कम थी मेरे पास, थोड़ी सी बाजी के घर से मंगवा ली है, क्योंकि पहले पता नहीं था ना, पता होता रहे फिर बंदा उस हिसाब से ही दही वगैरह बना लेता है। तो बस जी मैंने यहाँ सिंपल रायता बना लिया और साथ ही मैंने सैलड भी बना लिया था। उसके बाद जी चावलों का पानी हो गया था ड्राई, तो मैंने इसको लगा दिया है दम पे। तो मैंने कहा चलें साथ में कबाब फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। तो बस ये देखें इजी हो जाता है अगर कबाब के अंदर अंडा डाला हुआ हो ना। ऊपर लगाने से एक तो अंडा वेस्ट भी होता है, अक्सर हमारा अंडा बच जाता है, और दूसरा हाथ भी गंदे होते हैं, साथ साथ बंदा काम कर रहा होता है तो फिर ज़रा मुझे तो बड़ी उलझन सी होती है। तो बस जी कबाब भी यहाँ पे मेरे रेडी हो गए थे और खाना भी तकरीबन रेडी हो गया था। हुरैरा आया तो कहता है मामा कोई गेस्ट और भी आए हैं, तो उन्होंने कहा है पहले चाय बनाए उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो बस जी मैं खाना तो मेरे वैसे रेडी था, कबाब भी बन चुके थे। मैंने कहा चले आप इसको ओवन में रख देती हूँ, बाद में गर्म कर लेंगे। तो उसने कहा मामा मुझे टीचर के लिए डाल के दे, पहले मैं उनको दे के आऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने उसको डाल के दी है और साथ ही बर्तन वगैरह मैंने करवा के साफ़ करके वो भी रख लिए थे। मैंने कहा चले हम आप तो अपना काम ख़त्म कर लेते हैं ना, और किसी और को भी दे भेजने थे तो उनके लिए मैंने चावलों को बॉक्स में डाल दिया। मैंने कहा चले वहाँ पहले भिजवा लूँ गरम गरम, क्योंकि हमने तो फिर बाद में खाने हैं। तो बस यहाँ मैं वही डाल रही हूँ और उसके बाद मैंने जल्दी से चाय बना ली उनके लिए, तो वो उनको सर्व कर दी।
और खाना फिर काफ़ी हमने लेट खाया है, क्योंकि चाय पीने आपको पता है एक दफ़ा भूख जो है ना वो थोड़ी सी मर जाती है। तो बस यहाँ पे जी ये हैं हमारे गेस्ट, आप इनको शायद जानते ही होंगे। जवाद शेख नाम है इनका, बहुत ही अच्छे पोइट हैं जिनकी एक फ़ेमस पोइट्री है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। अगर आप इनको नहीं जानते तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। इनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक पे भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेमस है। वैसे भी बहुत ज़्यादा इनकी पोइट्री सुनी जाती है, यंग जनरेशन ख़ास तौर पे। तो ये मेरे कज़न है, पप्पू के बेटे हैं, तो ये आए हुए थे, तो ये मिलने आए हुए थे। ये नॉर्वे में होते हैं। तो बस जी उसके बाद ये खाने का टाइम हो गया था, यहाँ पे मैंने गरम किया सालन को, क्योंकि सालन थोड़ा ठंडा हो गया था। और फिर उसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है, क्योंकि धनिया अगर पहले डाल दें तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है थोड़ा। तो बस उसके बाद ये मैंने बर्तन दिए बच्चों को, मैंने कहा चले आप जल्दी से बर्तन लगाएं और मैं बाकी चीज़ें जो हैं वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह सारे कज़न मिल के खाना खा रहे हैं। तो इस तरह का मौका फिर आपको पता है कम ही मिलता है जब इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है ना। तो ये भी साल के बाद ही आए हैं, तो फिर मेरी पप्पू उनकी खाला हुई, तो वो इसलिए उनको मिलने आए हुए थे। तो उसके बाद जी मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैंने कुल्फ़ा बनाया था, लास्ट वीडियो मैंने इसकी शेयर की थी। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो देख लें। तो ये बहुत ही अच्छा था, तो ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले मीठे में साथ ये सर्व कर देती हूँ, क्योंकि अगर बता के आते तो कुछ ना कुछ मैं मीठा दिन में बना लेती हूँ। आपको पता है गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ठंडा होने में फिर टाइम भी लगता है। तो फिर इन्होंने मगरब के बाद ही हमें बताया कि हम आ रहे हैं। तो बस जल्दी से फिर मैंने कहा चलें आज यही आप खा लें, आप किस्मत में था। तो बस इतना ही था कि मेरे गेस्ट जो है ना सिर्फ उनको ही मिला, बाकियों के लिए नहीं था। बस ये खाना खाने के बाद फिर मैंने उनको चाय पिलाई और मेरा आज का काम ख़त्म हो गया जब बर्तन धुल गया और मेरा किचन साफ़ हो गया, क्योंकि दिल को तसल्ली मुझे तभी मिलती है जब मेरा किचन क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखें जी रात का टाइम है, तो मैं अब अपना काम ख़त्म करके रूम में जा रही हूँ। और यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैंने करवा के उसके बाद अपने मेहमानों को अलविदा कहने लगे थे। वो भैया नमाज़ पढ़ रही हैं, वेट कर रहे थे कि वो नमाज़ पढ़ें और फिर हम जाएं। ये मेरे देवर साथ इनके आए हुए थे, इन्होंने भी वापस दुबई जाना है। हमारे मेहमान आज वापस जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से वापस ले जाए और हर तरफ खैरियत रखे। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।